चलिए, पिछले क्लास में कहाँ तक हो गया था। अच्छा, ये वाला जलाते हैं, देखना तो लाइट आता है क्या? लाइट आता है क्या यहाँ पे? लाइट आता है। चलिए देखिए, आप लोग को क्या क्या बता चुके थे। संख्या में पूरा बता चुके थे, है ना। संख्या में क्या क्या बता चुके थे। सबसे पहले संख्या, संख्या में परिमेय अपरिमेय बता दिए थे ना। परिमेय अपरिमेय के बाद पूर्ण पूर्णांक, प्राकृत, भाज्य अभाज्य, सम विषम, है ना, रूढ़ यौगिक, ये सब खत्म हो चुका था। अब जितना अभी तक हम क्लास लिए हैं, अभी तक जितना हम क्लास लिए हैं, उसी क्लास पर आधारित आप लोग का क्या आएगा, उसी क्लास पर आधारित आएगा आप लोग का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा तो समझते जाना। क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि परिमेय संख्या को पहचाने, अपरिमेय संख्या को पहचाने। क्वेश्चन आएगा कि इतना 2 और 3 के बीच कितना परिमेय संख्या है, कितना अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आएगा कि मतलब सभी पूर्णांक प्राकृत होते हैं कि नहीं। सभी प्राकृत पूर्णांक, देखो दोनों बैठ के एक जगह हल्ला करने लगा। डंटवा कने रख दिया हो, डंटवो सब, ओहो बड़ा दिक्कत होता है कि कहीं के लोला। तो हम यही ला एक जगह बैठाए थे, यही ला एक जगह बैठे हल्ला करो, कहीं के। बात समझ गए। तो कहने के मतलब इतना अगर पता है तो आगे आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन जो आज का है, आज का क्वेश्चन मुख्य रूप से पहला चैप्टर, क्योंकि अभी तक सब बेसिक बता रहे थे, बेसिक लगभग लगभग आप लोग को जितना बेसिक चाहिए था उतना बेसिक कंप्लीट हो गया है। अब मेन चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। मेन चैप्टर में अगर चलें तो इसमें आपका ये सत्य और असत्य को पहचानना। पहला काम क्या है बाबू रे, सत्य और असत्य को पहचानना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके कारण के साथ बताना है कि मतलब सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक ना। कारण के साथ इसका बताना है। तो कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अगर पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, क्योंकि जो मेरा जो यूट्यूब पर भी है वो लोग भी पिछले के वीडियो देख चुके हैं तो उनको बहुत अच्छा पता होगा, और आप लोग तो लाइव क्लास में, तो आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या, अगर अगर इस कारण मतलब है, अगर ये सत्य है इसका कारण देखिए क्यों सत्य है, ठीक ना। तो कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अगर होती है तो क्यों होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, ये पूरा कारण देना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अगर होती है तो सही है, उसका कारण दीजिए, न होती है तो भी कारण दीजिए, है ना। बात समझ गए। और कारण के साथ एग्जाम्पल के साथ दर्शा के लाना है, पहले समझ लो, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अगर हाँ तो क्यों होती है, उसका कारण देना है। अगर नहीं तो क्यों नहीं होती है, उसका भी कारण देना है। बात समझ गया। अगला क्वेश्चन कहता है आपका अब आपका चलते हैं डायरेक्ट आपका चैप्टर पे। पहला चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का उदाहरण नंबर 1 पर, उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे में 3 गो कथन है, कितना कथन है, 3 कथन है। एक कथन तीनों सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ क्या देना है, उत्तर देना है। तो पहला कथन कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। एक्चुअली सुबह में ऐसे रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करते करते माइक का आवाज नहीं जा रहा था, और मुझे लगा कि माइक का आवाज जा रहा है, और रोहित तो रहता नहीं सुबह में। अब हम अकेले रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करते करते आवाज जा नहीं रहा है। जब वीडियो देखें, पूरा क्लास खत्म करने के बाद देखे वीडियो, तो देख रहे हैं कि ले ये तो मोबाइल की आवाज है, माइक की आवाज आवे नहीं किया है। बाबा के बकरी मेमा कर रहा था। और पूरा के पूरा आवाज खींच लिया सुबह वाला वीडियो में, तो पूरा मैं माँ सूर्य से बकरी की आवाज आ रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए आज है एक बार चेक कर लिए, क्योंकि तुम लोग देखा होगा शुरू में आया था हम चेक कर रहे थे। चेक करने के पीछे यही कारण है, आवाजें नहीं जा रहा है, कितना कुछ कर ले आवाजें नहीं। अब हम तो भाई पढ़ा रहे हैं पूरा, हम तो उधर ध्यान दे नहीं रहे हैं, और इधर मोबाइल लगा हुआ, तो हम सोचे आवाज जा रहा होगा। तो चलिए, ये वाला क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्लास अपलोड कर। देखो अच्छा है या खराब है
वो सेकेंडरी मैटर है। जो बच्चा को रिवीजन करना है इतना तो मैनेज करवे करेगा, जिसको रिवीजन करना है थोड़ा बहुत आवाज को लेके इशू आएगा तो मैनेज करवे करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करना है। अब नहीं करने की इच्छा है तो उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को, मुझे विश्वास है कि थोड़ा बहुत आवाज अगर उसमें हुआ है तो आप लोग रिवीजन के समय एक बार, क्योंकि एक बार यहाँ पढ़ लिए, जब टेस्ट लेंगे तो रिवीजन होगा, तो वहां पे फिर आपको A to Z अगर हल्का आवाज थोड़ा सा एथी भी होगा, मतलब गैदरिंग भी होगा, फिर भी आपको अच्छा समझ में आएगा। समझ लिया बात को। अगला कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। अब इसका भी कारण देना है, मतलब कारण नहीं, मतलब सत्य है, क्या है दिए गए कथन, सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका भी कारण देना है। पहले तो सत्य असत्य पहचानना है, फिर उसके बाद क्या देना है? कारण देना है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों सत्य है, क्योंकि इसी आधार पर पहले जितना क्वेश्चन दिया सब इसी आधार पर है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। वही बात हुआ, सत्य असत्य इसमें भी वही है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। बात समझ गए इतना। उसके बाद उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 2 आपका कहता है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर। परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका बताए थे, कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 1 और, उदाहरण 2 है ना, उदाहरण 2 क्वेश्चन लिखिएगा, उदाहरण 2 कहता है 1 और, बाबूरे हल्ला ना करो, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। 5 परिमेय संख्या लिखें। परिमेय संख्या लिखें। तो लिख दीजिएगा ना, कोई दिक्कत? लिख दीजिएगा ना, बात समझेगा ना। अब 5 परिमेय संख्या कैसे लिखना है, तो वही तरीका हम बताए थे। कैसे बताए थे कि बाबू ने सबसे पहले क्या करना है, लाइन खींच देना है। हम बताए थे हल, और सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, और लाइन पे इतना याद रहे कि पहले क्या है, 1 है, अब बाद में क्या है, 2 है, और इसके बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5। कभी कह दे 6, कभी कह दे 7, तो घबराना नहीं है, 5 निकालना है। तो सिंपल 5 को यहाँ पे लाइन पार देना। एक सबसे पहले बीच में लाइन पारना, ये पहला हो गया, इसको काट देना है पहला। उसके बाद इधर निकालो कि इधर निकालेंगे, किधर निकालेंगे, इधर या तो उधर, किधर निकाल सकते हैं, तो इसको कहेंगे दूसरा, इसको क्या कहेंगे, दूसरा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आएगा उसको क्या कहेंगे, तीसरा। आप समझ गए। फिर चौथा, आप चाहें तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, 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 कहीं निकालिए, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, इसको क्या कहेंगे, चौथा। और यहाँ पे निकालिए तो पचमा, नहीं तो यहाँ पे निकालिए तो पचमा, यहाँ पे कहीं निकाल सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे निकालते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पचमा। बात समझ गए, कोई दिक्कत? अब कैसे निकालना समझ ही रहे हैं। तो सबसे पहले पहला निकालना है, तो पहला निकालना क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच, तो वही काम क्या करते हैं, 1 प्लस में 2 बट्टे में 2, यही तरीका है। तो फिर इसको क्या करेंगे, 3/2, यानी पहला का आ जाएगा 3/2, पहला हो जाएगा 3/2, फिर दूसरा निकल जाएगा। और दूसरा कैसे करेंगे, तो पहला तो निकल गया, और दूसरा कैसे निकालेंगे, तो दूसरा निकालने के लिए इसको और इसको लेंगे ना। दूसरा किसके बीच में है, दूसरा जो संख्या है ये 1 और किसके बीच में है, 3/2 के बीच में। तो अब की क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3/2, अब पूरा के बट्टा 2। आप समझ गए, 1/1 भी तो कह सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना, ऐसे करके निकालेंगे। और इसके ऊपर पूरा वीडियो अपलोड किए है ना, वो वाला देखें आप लोग, और पूरा लाइव क्लास देखें, तो उसी के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले इस कैसे बनता है वो बता चुके हैं, और अभी क्वेश्चन जो दिए हैं, ये क्वेश्चन को दूसरा, तीसरा, चौथा, पचमा, ये 5 संख्या निकाल के लाना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्रश्नावली 1.1, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए। तो प्रश्नावली 1.1 अब प्रश्नावली आ गया है। 2 ही को क्वेश्चन है इसमें,
उदाहरण के तौर पे प्रश्नावली 1.1 आगे बढ़े। क्या अब शांति हो ना? पिटाने के बाद ऐसी आदमी शांत हो जाता है ना? तो याद हो गया छोटी? याद हुआ कि ना? हो गया ना? हाँ, कल के क्लास में पूरा सुनेंगे, है ना? नहीं याद रहा तो एको बाल नहीं दिखेगा माथा में, सब के सब बाल नोच लेंगे हम। हाँ आए, अतः कल संडे है तो अगला क्लास में, कल के मतलब का कल ही होगा अगला क्लास में, ये पता है कल संडे है ना? तो समझ रहे हो ना? हाँ, अगर न रहा याद तब तो अच्छा, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपको पूरा क्लियर हो गया है ना? हाँ, चलिए, आपका बाबूरे क्लास क्लियर होता जा रहा है ना? जो छूट रहा है वो देख रहा है ना? हाँ, जो छूट जा रहा है उसको देख लीजिएगा, जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे आके पूछ लीजिएगा, ठीक ना? और जितना मेहनत करोगे बाबूरे उतना ही सही हो पाएगा। ये मत सोचना है कमजोर है तो दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कमजोर हो या बड़ियार हो, मेहनत अगर धुक के 2 महीने कर लेगा ना, एकदम सब के रगड़ के आगे निकल जाएगा। और समझ गया? 2 से 2.5 महीना धुक के मेहनत करना है। 2 से 2.5 महीने में तो फिर कोई छूने वाला है ना? हो कोई बोलते ही रहे वाला हाल हो जाएगा, है ना? कहता है ना, कोई बोलते ही रहे। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए प्रश्नावली लिखिए, प्रश्नावली 1.1 1.1 प्रश्नावली 1.1 1.1 में क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वन पॉइंट वन का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शांत रहो बाबूरे, परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? रूप में लिख सकते हैं? हल्ला नहीं करो बाबू, लिख सकते हैं। बात समझिएगा, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम बताए थे कि बाबू रे शून्य एक परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले तो उसका हल में लिखेंगे। हाँ, शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। तो शून्य जब एक परिमेय संख्या है तो क्या शून्य को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? तो भी कहेंगे हाँ, जब परिमेय तो लिख ही सकते हैं। तो P बटे Q कहने के मतलब कि हम 0 को P बटे Q कैसे लिखेंगे? तो परिमेय संख्या का हम तरीका आपको बताए थे कि परिमेय संख्या जो P बटे Q के रूप में हो उस चीज को तो कहते हैं, लेकिन P बटे Q के रूप में हो तो परिमेय संख्या कहते ही, बात सही है। और एक और बात बताए थे कि Q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी नीचे 0 नहीं होगा। और P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक ना? अब एक बात बताइएगा, इसी के बाद एक और बात आपको बताए थे। क्या बात बताए थे? एक और बात बताए थे कि बाबू रे कोई भी संख्या में 1 से गुना करें या 1 से भागा दें,
संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात बता था ना। इसके मतलब कि जीरो को हम या तो 1 से गुना करें तो भी जीरो हो जाएगा, या तो जीरो को 1 से भागा दें तो भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बात समझ गए। लेकिन गलती से भी जीरो को जीरो से भागा मत दे देना, या तो 1 को जीरो से भागा मत दे देना, ठीक ना। 1 को जीरो से भागा देंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, अनंत जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो इसके मतलब कि अगर इस रूप में हम लिख दे बबनी, अगर हम इसको इस रूप में लिख देते हैं, इसका सीधा मतलब क्या है कि ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, और क्यू जीरो भी नहीं हुआ, है ना। इसके मतलब जीरो बटे अगर हम 1 लिखते हैं तो ई का हो गया, ये पी हो गया और ई का हो गया और क्यू हो गया। हमारा शर्त क्या था, हमारा शर्त क्या था कि क्यू कभी भी जीरो के रूप में ना हो और पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया। इसके मतलब कि परमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लिखिए क्वेश्चन दूसरा, 3 और 4 के बीच। अब आप लोग ये आशा मत रखिएगा कि हम जब एक्सरसाइज बनवाएंगे तो रुक रुक के एकदम अच्छा समझाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बनवाने से पहले, अब तो खुद सोचो कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम 7 गो क्लास लिए हैं, 6 से 7 क्लास लिए हैं। 6 से 7 क्लास क्यों लिए हैं, 6 से 7 क्लास लेने का मेरा मकसद यही था कि जब चैप्टर में एंट्री मारें तो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगे कि हम इसमें फंस रहे हैं। बात समझ गए। तो क्वेश्चन एकदम भनाभन निकलते चल जाए। और 6 से 7 क्लास लेने का मेन रीजन यही था कि पूरा बेसिक पूरा तरह से चौपट कर देना, समाप्त कर दें, और तब जब चैप्टर में घुसे तो पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आवे। तो यहाँ पे बनाए और तुरंत में बढ़ा दिए तो आप लोग को लग रहा था सर रोके हैं नहीं, तो इनमें रोकने वाली बात ही नहीं है। आप जो समझाए हैं उसी बात को यहाँ पे लिखे हैं, है ना। अब रही बात क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन के वीडियो के पोज करके आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक में भी है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी बुक सबके पास है ना, सबके पास है ना। एनसीईआरटी बुक बाबू रखा करो, ठीक ना। 2 बुक हमेशा आपके पास होना चाहिए, एक एनसीईआरटी और एक भारतीय भवन। भारतीय भवन जो बुक है वो बुक से आपका क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होता है, ठीक ना। और एनसीईआरटी ऐसा नहीं कि भारतीय भवन, आपका कोई भी बुक, स्टूडेंट फ्रेंड्स या कोई ऐसा बुक जो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिया रहे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही सही रहेगा, ठीक ना। और भारतीय थी एनसीईआरटी क्या है कि एनसीईआरटी एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन दिए रहता है, इसलिए एनसीईआरटी, अगर पुराने वाला एनसीईआरटी मिल जाए तो और अच्छा है, नए वाला एनसीईआरटी है तो कुछ नहीं कर सकते, वो भी सही है, ठीक ना। लेकिन पुराने वाला में थोड़ा सा क्वेश्चन भी ज्यादा दिया हुआ है, इसीलिए पुराने वाला प्रैक्टिस के भी से भी अच्छा है, ठीक ना। नए वाला आप देखते हैं एनसीईआरटी कितना पतला करते जा रहा है, एकदम गते 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 पतले करते जा रहा है, लेकिन पुराना वाला एनसीईआरटी अभी भी उतना ही मोटा है ना। चलिए, और हम पढ़ा रहे हैं, मत सोचो हम पढ़ा रहे 2021 के पीडीएफ से, यानी पुराने वाला एनसीईआरटी से, तो हम तो क्वेश्चन प्रॉपर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। मुझे एक बात बताना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है? वाह, अनंत होता है। क्या होता है बाबू रे? तो इसके मतलब 6 गो होगा, ज्यादा ना हो सकता है, हो सकता है जितना निकालेंगे उतना हो सकता है। तो फिर वही कमा करना है, 2 लाइन पढ़ना है और 20 से निकालना है। क्या है वो, 12 मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? मारेंगे हंसी गम में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर लिखिएगा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और, क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5, ठीक है ना। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें।
के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। है ना? अगला क्वेश्चन लिखे। फिर डंडा लगेगा, देख रहे हैं, फिर डंडा लगेगा बाबूरे, बदमाशी करोगे फिर डंडा लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। सत्य है या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हल्ला नहीं बबनी, हल्ला नहीं, उत्तर दीजिए। पहला कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या गिर रहा है वो? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हो गया ना? इस चैप्टर हो गया, चैप्टर पढ़े, एक्सरसाइज हो गया समाप्त। और कल एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्नावली करवाएंगे और 1.2 के पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहां तक छोड़ते हैं और आप लोग क्वेश्चन पूरा कल क्लियर करके आइएगा। जो डाउट होगा उसमें डाउट क्लियर करेंगे और नहीं डाउट होगा तो चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? कोई दिक्कत किसी को भी? अगर वहां आ गए तो मार के लांगर कर देंगे, पहले समझ लो। हो गया ना? ठीक है, चलिए तो